हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक परिमाण। ये तो हिंदी मतलब हो गया, लेकिन ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ को मेजर करने का तरीका है, लेंथ को मीटर में, किलोमीटर में और भी कई सारे यूनिट्स हैं उसमें मेजर किया जा सकता है। तो इसका मतलब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका होता है। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है ये n और दूसरा है u। n क्या बताता है? n उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। जैसे लेंथ का यूनिट लें तो 5 मीटर हो सकता है और 50 मीटर हो सकता है। ये 5 और 50 दिखाता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना लंबा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि उसकी लेंथ कितनी है। 5 मीटर, 50 मीटर, ऑब्वियसली 50 मीटर बड़ा लेंथ का होगा और 5 मीटर छोटा लेंथ का होगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू समझ में आ जाता है सबको। लेकिन इसमें सेकंड पार्ट जो है u वाला, u है उसका यूनिट, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम आलू खरीदने गए और दुकानदार को बोलेंगे 1 मीटर आलू दीजिए, 1 मीटर आलू अगर हमने मांगा तो दुकानदार समझ जाएगा इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हमने क्या गलती किया? बस ये यूनिट चेंज कर दिया। क्योंकि जब आलू खरीदने जाते हैं तो भार का यूनिट, मास का यूनिट केजी होना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि 1 केजी आलू चाहिए, 1 केजी आलू चाहिए, और हमने बोला क्या? 1 मीटर आलू चाहिए। ऐसे ही अगर हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं और उनको बोलेंगे अगर कि 5 किलो कपड़ा चाहिए, तो या तो वो समझ नहीं पाएगा या तो हमारे बारे में कुछ सोच के रखेगा। तो कपड़े की दुकान पे अगर हम लेंथ के हिसाब से कपड़ा ले रहे हैं तो उसका यूनिट मीटर होना चाहिए, ना कि किलोग्राम होना चाहिए। तो ये अगर सही यूनिट यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत ही ब्लंडर है। ये जो नॉन क्वांटिटी है जैसे मास, लेंथ, टाइम, इस केस में हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती है। लेकिन जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और भी ऐसे कई सारे फिजिकल क्वांटिटी है जहाँ पे हम पता नहीं कर पाते हैं कि इसका यूनिट क्या है, और ये सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे यूनिट पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ यूनिट भी दिए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आए कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म होता है, एक n होता है और एक u होता है। नंबर मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना कम या कितना ज़्यादा। u जो है उसका यूनिट होता है कि उसको किस यूनिट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटर, किलोमीटर, एक्सेट्रा। तो फिजिकल क्वांटिटी ना दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल 7 हैं। ये 7 तो पता होना ही चाहिए। ये फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या आता है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो
फंडामेंटल क्वांटिटी और इसके एसआई यूनिट क्या क्या है ये भी यहाँ पे लिखा है। जैसे लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट इसका एम्पेयर है। ये फंडामेंटल इसीलिए है क्योंकि एक्चुअली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट से ज़्यादा फंडामेंटल चार्ज है, लेकिन चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी में काउंट नहीं किया गया है क्योंकि करंट जो है वो ज़्यादा वर्सेटाइल है। करंट का रिलेशन फिजिक्स के कई सारे ब्रांच से है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को करंट ही रिलेट करता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इसका ऐसा यूनिट कैंडेला है। और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट मोल होता है। एक मोल बहुत बड़ा यूनिट होता है। एक मोल का वैल्यू अगर हम नंबर में बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23। ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये 7 जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, ये पता ही होना चाहिए सबको। इसके अलावा डिराइव्ड यूनिट है जो हम इसी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करके लाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमसे कोई वेलोसिटी का यूनिट पूछे तो ये फंडामेंटल तो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी को हम फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, ये मीटर होगा ऐसा यूनिट, और टाइम का सेकंड होगा। तो मीटर पर सेकंड इसका एक यूनिट हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि हम सेम डायमेंशन वाले ही क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, और अगर इसका स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो स्पीड कितना बढ़ा ये हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते। हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, सेम यूनिट वाले क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेजरिंग सिस्टम हमारे पास कितने टाइप के हैं। मेजरिंग सिस्टम हमारे पास 4 टाइप के हैं। MKS पहला है। MKS का मतलब ये, इसमें जो MKS है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें पहला है लेंथ। तो लेंथ को अगर हम मीटर में मेजर करें, मास को किलोग्राम में मेजर करें, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। दूसरा है CGS सिस्टम। मतलब अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं CGS सिस्टम। ये FPS सिस्टम क्या है? अगर हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं FPS सिस्टम। और चौथा है SI सिस्टम, जो कि मोस्टली यूज होता है, जो ऑलमोस्ट MKS सिस्टम का ही मॉडर्न वर्जन है, SI सिस्टम। इसमें भी क्या करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 टाइप के सिस्टम आते हैं। फोर्स का CGS सिस्टम कभी कभार पूछ लिया जाता है, जो कि डाइन होता है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक एक फिजिकल क्वांटिटी के कितने सारे यूनिट्स हैं उनको पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।